महान शिक्षा चयन आयोग और कैलेंडर का रहस्य। एक था हमारा प्यारा देश, जहां ज्ञान की गंगा बहती थी और शिक्षक बनने का सपना हर युवा के दिल में पलता था। इस सपने को साकार करने का जिम्मा संभाला था आयोग जी की अपनी एक अनोखी कार्यप्रणाली थी, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। वे हर 2 महीने बाद एक अशुभ मुहूर्त निकालकर परीक्षा की नई तारीख का ऐलान करते थे और फिर गहरी निद्रा में लीन हो जाते थे। गांव-गांव में, शहर-शहर में धैर्य कुमार जैसे लाखों छात्र थे। धैर्य कुमार ने टीजीटी पीजीटी की तैयारी फॉर्म भरने के साथ ही पिछले 3 साल से कर रखी थी। उनके कमरे की दीवारों पर अनगिनत कैलेंडर टंगे थे, जिन पर लाल स्याही से कट लगे थे। हर 2 महीने बाद आयोग जी का एक प्रेस विज्ञप्ति रूपी ब्रह्मा वाक्य आता, टीजीटी पीजीटी परीक्षा फला तारीख को होगी। धैर्य कुमार खुशी से उछल पड़ते, अपनी धूल फांक रही किताबों को फिर से रगड़ना शुरू करते। चाय की खपत बढ़ जाती और रातों की नींद उड़ जाती। आयोग जी का कैलेंडर कुछ यूं चलता था। नवंबर, परीक्षा फरवरी में होगी। फरवरी, परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में। आयोग जी ने अपने माथे पर चंदन लगाकर गहरी सांस ली और आंखें मूंद लीं। धैर्य कुमार था। बस 2 महीने, अब की तो फोड़ देंगे। मार्च से अप्रैल, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा अब जून के अंतिम सप्ताह में। आयोग जी ने खर्राटा लिया और करवट बदली। धैर्य कुमार थोड़ा निराश, कोई बात नहीं, 2 महीने और रिवीजन का मौका मिलेगा। मई से जून, अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा अब जुलाई मध्य में। आयोग जी ने अपनी जम्हाई पूरी की और रजाई ओढ़ ली। धैर्य कुमार आंखों में आंसू, अपरिहार्य कारण? हमारे तो बाल चले गए इस इंतजार में। और ऐसा करते करते 3 साल बीत गए। धैर्य कुमार की गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी थी। अब तो उनके छोटे भाइयों की भी शादी होनी शुरू हो गई थी। मोहल्ले की बिल्ली भी अब आयोग जी के पैटर्न को समझ चुकी थी। हर 2 महीने में एक नोटिस और फिर शटडाउन। आयोग जी का दफ्तर इस दौरान एक रहस्यमयी जगह बन चुका था। बाहर से धूल से सना, अंदर से मकड़ी के जालों से लिपटा। कर्मचारी भी इस 2 महीने नींद की परंपरा के इतने आदी हो चुके थे कि वे सुबह आते, फाइल पर अग्रसारित की मुहर लगाते और फिर कुर्सियों पर ही ध्यान मुद्रा में चले जाते। कहा जाता था कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने तो अपने कार्यालय में एक स्लिप पॉड बनवा रखा था, ताकि नई तारीख की घोषणा के बाद वे सीधे उसमें प्रवेश कर सकें। एक बार तो ऐसा हुआ कि आयोग जी ने तारीख देने के बाद इतनी गहरी नींद ली कि अगले 2 महीने तक कोई नोटिस नहीं आया। छात्रों में हाहाकार मच गया। धैर्य कुमार ने अपने साथियों से कहा, लगता है आयोग जी कोमा में चले गए हैं। ये तो परीक्षा से ज्यादा कठिन है। फिर जब उम्मीदें मरने लगीं, तो अचानक एक चमचमाती नई विज्ञप्ति आई, अपरिहार्य कारणों से और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा अब अगले वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में संभावित है। धैर्य कुमार ने कैलेंडर उठाया और एक और लाल कट लगाया। उनकी आंखों में अब न कोई उत्साह था, न निराशा, बस एक सूखी हंसी थी। उन्होंने अपने बगल में बैठे अपने भतीजे, जो अब टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरने की उम्र में आ गया है, उससे कहा, बेटा, जब तक आयोग जी के स्लिप साइकिल को न समझो, तब तक इस परीक्षा में पास होना असंभव है। असली परीक्षा तो धैर्य की है, ज्ञान की नहीं। और आयोग जी एक और तारीख का तीर छोड़कर फिर से गहरी निद्रा में लीन हो गए, अगली 2 महीने की अवधि के लिए। उनके खर्राटों की गूंज में धैर्य कुमार और लाखों छात्रों के सपने अभी भी जाग रहे थे, एक अनिश्चित भविष्य की राह देख रहे थे।